खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। बाबरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय विधायक प्रत्याशी अनिल वशिष्ठ का चुनाव प्रचार तेज गति पकड़ने लगा है। जनसंपर्क पदयात्राओं के माध्यम से लगातार पार्टी और अपने लिए वोटर सपोर्ट मांगने का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में उन्होंने बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत जनसंपर्क पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्रीय मतदाताओं ने अपना समर्थन और प्यार अनिल वशिष्ठ के साथ दिखाया। क्या कुछ कहा सभी ने, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखो, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक सुचिता पार्टी है और सुचिता पार्टी जो है इनकी तरह नहीं तुष्टिकरण नहीं करती। तो सबका, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर चलते हैं। क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस से तो किस तरीके से विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा करने के लिए है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो दिल्ली का जो पटरी से विकास रुका हुआ है, केजरीवाल ने जो दिल्ली का बेड़ा पिछले 10 सालों में किया है, जमुना जी में से बदबू आने लगी है, प्रदूषण अभी हाल में बारिश हुई है, नहीं तो प्रदूषण का हाल था, अगर हम सांस ले लें डॉक्टरों को पैसे देने पड़ रहे थे, तमाम लोग बीमार, कोई घर ऐसा नहीं था जो प्रदूषण की वजह से बीमार ना हो। आज जो है मेट्रो का चौथा फेज भी पूरा नहीं हुआ। आज से 2003 में मेट्रो का उद्घाटन हुआ था और चौथे फेज की घोषणा हुई थी, क्योंकि आज 2025 होने को आया, कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, भ्रष्टाचार का शीश महल खड़ा किया। क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ गोपाल राय है, एक तरफ हाजी खान है, अनिल वशिष्ठ कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को? देखो, गोपाल राय जो है ना, गोपाल राय तो तीसरे नंबर पर जा चुका है और तीसरे नंबर पर उसे हमने नहीं भेजा, इन लोगों ने नहीं भेजा, उसके कर्मों ने भेजा है। वो 10 साल किसी के काम नहीं आया, किसी के हाथ नहीं आया, और अभी भी चुनाव के दौरान कोई, अगर अभी एक मुस्लिम भाई कबीर नगर में थे, उन्होंने उससे कोई प्रश्न पूछ लिया कि मेरी सड़क नहीं बनी, तो उन्होंने आंख दिखाई, उसके जो मुस्टंडे थे वो तुरंत उसके पास पहुंच गए और खुद गोपाल राय ने माइक फेंक के उनको मारा। तो ऐसे विधायक को अब बर्दाश्त बाबरपुर की जनता नहीं करेगी। वो तीसरे नंबर पे जा चुका है। दूसरे नंबर पे हमारे खान साहब हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, मेरा मुकाबला उनसे है और हम बाबरपुर की जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे सब, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपने भाई अनिल को, जो उनके पड़ोस में रहता है, उनकी मदद करता है, उनका काम करता है, उनके सुख दुख में शामिल होता है, 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहता है, उसको जिताएंगे। क्या कुछ कहेंगे? लगातार पदयात्रा, जनसंपर्क अभियान चल रहे हो, संख्या में आपके साथ जो बढ़ोतरी होती जा रही है, समर्थन मिलना उसको लेकर? देखिए, मैं इस बाबरपुर का बेटा हूँ, तमाम मेरी माताएं बहनें, हिंदू, तमाम, कोई भी जाति हो, कोई भी क्षेत्रवादी हो, कहीं का भी हो, बिहार का हो, सब यहाँ रहते हैं और सबका समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं उन सबके इस समर्थन से कृतज्ञ हूँ, अभिभूत हूँ। मैं बहुत विश्वास मुझे है कि मुझे पार्टी ने, जो मोदी जी ने मुझ पर जो भरोसा किया है, हमारे सचदेवा जी ने जो भरोसा किया है, हमारे तमाम दिल्ली के सांसदों ने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। जीत कर आते हैं तो सबसे पहले बाबरपुर विधानसभा का क्या करेंगे? देखिए, यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है गंदे पानी की, ये छोटी मोटी ये समस्या तो है ही है, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जाम की है। कोई भी रास्ता, चाहे मौजपुर चौक हो, चाहे दुर्गापुरी चौक हो, चाहे बारपुर रोड हो, चाहे लोनी रोड हो, इतना तगड़ा जाम रहता है कि यहाँ से अगर हमारा कोई रिश्तेदार हो जाए या कोई हमें इमरजेंसी हो जाए तो निकलने का भी रास्ता नहीं है। मैं ट्रेन नंबर 52 है जो हमारे जाफराबाद से लेकर मंडोली रोड तक को जोड़ता है, जिससे बाबरपुर के तमाम जाफराबाद, सुदामापुरी, वेस्ट गोरख पार्क, ईस्ट गोरख पार्क, बलबीर नगर, बाबरपुर, ज्योति कॉलोनी, इन इलाकों तो फायदा होगा ही होगा। इसके साथ साथ रोहतास नगर की जो कॉलोनी है, खेड़ा वगैरह, रामनगर वगैरह, उनको भी फायदा होगा। तो एक हमें रास्ता मिलेगा, अगर हमें जाफराबाद जाना हो तो हम तुरंत ऊपर चढ़कर उससे जा सकते हैं, वो रास्ता बन सकता है। हमने उसके लिए प्रयास भी किया था, जब मैं चेयरमैन था, उसका सर्वे भी हो चुका था, उसके 53 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो चुके थे, लेकिन इस गोपाल राय ने केवल उसमें 3 पत्थर उस नाले के ऊपर लगवा दिए, पेड़ भी कटवा दिए, लेकिन वो
1 करोड़ रुपए में वो सब काम हुआ। वो 52 करोड़ कहाँ चले गए, आज तक हम भी ढूंढ रहे हैं। बाबरपुर विधानसभा का नाम बाबर बाबर बाबर, जनता की पहली डिमांड के बाबर शब्द कब हटेगा? देखिए ये ठीक है, बाबर आक्रांता था। बाबर कोई हमारा कोई बाबा दादा नाना या हमारा पूर्वज नहीं था। वो कहाँ से आया, कहाँ गया, हमें उससे क्या लेना देना। बाबरपुर का भी क्या लेना देना। बाबरपुर का जो है, हम बाबर नाम अगर हट जाए तो कोई बुराई नहीं। क्या बुराई है बताइए? आपसे मैं पूछता हूँ, अगर एक आक्रांता का नाम यहाँ से हट जाए तो बुराई क्या है? तो क्या वोट अपील क्या रहेगी? देखिए वोट अपील सीधी सी बात है। बाबरपुर ने जो 10 साल जो दंगे से हैं, 2020 में हमने सबने देखे हैं दंगे कराता कौन है? ये लोग तुष्टीकरण के लिए ये कहते हैं कि हम मुसलमान के ठेकेदार हैं। अरे भाई, मुसलमान तुम्हारी आज हमारे मुल्ला मौलवी तक उनको झांसा दे दिया कि तुमको 40,000 रुपए दूंगा। जब चुनाव आया कुछ दिन उनको दिए, आज बेचारे धक्के खाते इसके मकान पे घूम रहे हैं। तो इसको मुसलमान भी समझ चुका, इसको हिंदू भी समझ चुका। ना ये मुसलमान का सगा, ना ये हिंदू का सगा। ये तुष्टीकरण जरूर करता है। तुष्टीकरण के लिए इसने दंगे कराए। उसमें गरीब भाई जिसके यहाँ 10 दिन का राशन था, 11वें दिन वो भूखा मरने लगा। मैं अमीरों की बात नहीं करता, अमीर के पास तो 1 महीने को भी राशन होता है। लेकिन जो गरीब भाई अपने घर के अंदर बंद रहा 10 दिन, उससे पूछिए जाकर कितना डरा हुआ, कितना सहमा हुआ, उसके ऊपर हमला ना हो जाए। तो ऐसे दंगाइयों को, ऐसे दंगा करवाने वालों को दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, बाबरपुर बर्दाश्त नहीं करेगा। बदल के रहेंगे। अंकल जी, नाम जानना चाहेंगे? पवन कुमार शर्मा। पवन जी कहाँ रहते हैं? कबीर नगर, गली नंबर 4। बाबरपुर विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है इस समय? बाबरपुर विधानसभा में अनिल वशिष्ठ का ही चल रहा है और इन्हों की सीट निकलेगी, ये पक्का है। भाई क्या कुछ कहेंगे जो वर्तमान में विधायक है गोपाल राय, क्या उनके विकास कार्य हैं कुछ? वो तो आज तक जो है यहाँ पे उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। कबीर नगर करदमपुरी में जब मीटिंग वगैरह करनी होती है तो कहते हैं करदमपुरी का नुक्कड़ पे आ जाना, वहाँ पे जो है मीटिंग है। बाकी उन्होंने करा कुछ नहीं है आज तक। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी से? एक तरफ तो गोपाल राय है, कांग्रेस से हाजी इशराक है, और एक तरफ अनिल वशिष्ठ है। तो आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी ज्यादा? अनिल वशिष्ठ जो है ये जमीनी नेता हैं और शुरू से ही जो है ये अपना जो है बढ़िया काम करते हुए आ रहे हैं और सीट इन्हों की ही निकलेगी बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से। ऐसा क्यों कि इनकी सीट निकलेगी? क्योंकि इन्होंने पहले भी जो है पब्लिक सेवा करी है, निगम पार्षद रहते हुए जो है, इस वजह से इन्हों की सीट निकलेगी। और लोकल है जी, क्या रहेगा इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार आनी है जी। इस बार जो है 5 तारीख को बटन दबेगा? हाँ जी, बिल्कुल पक्का दबेगा जी। मेरा नाम हाँ जी नहीं, मैं कहाँ रहते हैं? मैं बाबरपुर, इसमें कबीर नगर 1 नंबर गली में रहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे बाबरपुर का इस वक्त समय क्या समीकरण चल रहा है? अरे बाबरपुर का तो क्या हाल बताया तुम्हें अपना। देखो, मैं बचपन से हमारी जो पैदाश है वो यही की है। हमारे ख्वाब देखते देखते इतनी साल हो गई, आज मैं 54 साल का हूँ। अब तुम्हारे लिए कांग्रेस आती है, तुम्हारे लिए स्कूल बनेंगे, डिस्पेंसरी बनेगी, ये बनेगा, जो भी आता है ऐसे चला जाता है। बाकी अब जो प्रत्याशी जो आए हैं अनिल वशिष्ठ जी, ये हमारे खास बिल्कुल जबकि हम रहने वाले हैं, जबकि बाबरपुर के रहने वाले हैं। तो क्या कुछ अरविंद केजरीवाल सारी योजनाएं? अरे अरविंद केजरीवाल की तुम्हें क्या बात बताऊं मैं। इनने ख्वाब दिखाए लोगों को, अरविंद केजरीवाल ने ख्वाब दिखाए, तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा, इंडिया गेट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। इनने सारी चीजें सब दीवारों पे बना दी। जाके देखो दीवारों पे इंडिया गेट बने हुए हैं, ताजमहल बने हुए हैं, हर चीज बना दी। सारा गरीब का पैसा जो है, सारा गरीब का जो पैसा है ना, इनने गरीब का पैसा सारी फालतू चीजों में लगाया, शिक्षा में नहीं लगा रहा बिल्कुल भी। तुम चले जाओ, बिजली का बिल क्या आ रहा है? 0, किसे कहते हैं 0 से ऊपर होते ही बता 3000 का बिल बैठता है। 0 से आदमी एसी में भी रहना चाहता है, कूलर में भी रहना चाहता है, सारी सुविधा चाहिए आज के दौर में। अब 0 कहाँ से? योजनाएं दे रही है, लगता है विश्वास करते हैं मोदी सरकार ऐसा, इसने हर आदमी को अकल सिखा दी। प्रधानमंत्री भी जो बनेगा ना, सोच के बनेगा, मुझे काम मोदी जैसा करना है तो बनूंगा, नहीं बन सकता वो। उसे ये बता दिया प्रधानमंत्री को कपड़े कैसे पहनने चाहिए, नरेंद्र मोदी ने सिखा दिया। ये कल लोगों को कमाना सिखा दिया इसने। तो भ्रष्टाचार करते थे ना, इधर से उधर करते थे, उसको भी अकल सिखा दी। जो लोग बदमाशी करते थे, उस बदमाशी को इसने बताई बदमाशी कैसे होती है। तो क्या कुछ कहेंगे अब क्या होने वाला है 5 तारीख को? दिल्ली के, हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, अन्य प्रधानमंत्री ना हो।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल रहे हो। लोगों को आजकल के दौर में देखो हर चीज अच्छी सुविधा है, अच्छे अच्छे फ्लैटें बनने हैं, कोई किससे कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ हैं। ये लोगों ने कुछ भेदभाव डाल दिया, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव डाल के लोगों को है ना उकसा रहे हैं। ये जो केजरीवाल जो है ना, ये समझो हिटलर को जानते थे, हिटलर वो है, ये जो है केजरीवाल हिटलर है पूरा। ये ध्यान कर लेना, ये दीमक की तरह पब्लिक को खा रहा है। लोगों को क्या कहेंगे, किसको वोट करना है? कमल को, कमल को, कमल को, कमल को, कमल को, कमल। छज्जूपुर में क्या रह रहा है बाबरपुर का हाल? बाबरपुर का हाल सिर्फ एक है कि अब के यहाँ से केजरीवाल को चलता करना है, केजरीवाल को यहाँ से दबा करना दिल्ली से। एक तरफ गोपाल राय है, हाजी हाँ, कोई भी हो, अनिल वसीठ जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, कारण बताओ? कारण ये है कि एक तो जो उन्होंने पहले भी काम किया है, पहले भी निगम पार्षद रह चुके हैं, वो रह चुके, क्या नाम, कुछ लोग तो कह रहे हैं अनिल वसीठ जी बाहरी हैं, कांग्रेसी हैं, इस बार ऐसा है। मेरी बात सुनो, दुनिया तो दूसरों का बुरा करने में रहती है, कभी किसी का भला नहीं कर सकते। वो तो मेरे साथ ही मुझे भी धक्के मार देंगे। तो आप किसकी तरफ रहने वाले हैं? मैं तो जी शुरू से बीजेपी का हूँ और बीजेपी में रहूंगा, और मैं अनिल भाई की तरफ ही रहूंगा। तो और भी लोग और भी अगर मान लो और भी कोई खड़ा होता ना यहाँ से, ये तो भाई खड़े हमारे, अगर मान लो कोई और भी खड़ा होता ना, कुत्ता भी खड़ा हो जाता बीजेपी से, तो हम तो उसके साथ थे, वोट उसे देते। हम नहीं कभी किसी को देते, ना कांग्रेस को देते। जब कांग्रेस में थे पहले कांग्रेसियों को दी, कांग्रेसियों ने ऐसी तैसी कराई, मेरे मकान पर कब्जा कर लिया था, उसमें ऑफिस बना रखा था कांग्रेसियों ने। क्या चलेगी इस बार 5 तारीख को? 5 तारीख को फूल पे मोहर लगेगी, बटन दबेगा, फूल पे दबेगा। और केजरीवाल तो वो चाल चल रहा है जो अंग्रेजों ने चली थी, कि उन्होंने अंग्रेजों ने चली थी चाल, फूट डालो शासन करो, इन्हें चाल चलिए फ्री दो और शासन करो। क्या नाम है? मेरा नाम आसान है भाई। भाई कहाँ रहते हैं? कबीर नगर। क्या कुछ कह रहा है बाबरपुर का माहौल इस बार? बाबरपुर का माहौल तो ये कह रहा है कि जो बीजेपी सीट पक्की निकल रही है। भाई क्यों निकल रही है, क्या कारण है? गोपाल राय तो कह रहे हैं गोपाल राय 5 साल में एक दफे कबीर नगर में आए थे, भाषण दिया था कि मैं ये करूंगा। भाई कुछ नहीं करा 5 साल में। और अनिल जी से हमारी बात हुई है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 डिमांड है हमारी, एक अस्पताल का काम, एक स्कूल का काम। उन्होंने कहा आधी रात को भी आओगे तुम्हारे लिए खड़ा हुआ मैं। तो क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल सरकार से बहुत योजनाएं दे रही है? अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे वो खड़े नहीं उतरा, इस पर सारा काम जितने उसके वादे हैं सारे झूठे निकले। तो इस बार क्या रहेगा बाबा? इस बार बाबरपुर सभा में इस टाइम में बीजेपी पक्की है हमारी। तो क्या दबेगा 5 तारीख को? 5 तारीख को बीजेपी का बटन दबेगा, कमल का। जी नाम बताइए। सुरेश मौर्य नाम है मेरा। कहाँ पे रहते हैं? मैं बल्लभी नगर रहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे बाबरपुर विधानसभा में क्या हाल चल रहा है? देखिए मैं देख रहा हूँ कि प्रचार सभी लोग कर रहे हैं, मगर जो भाजपा का जो अलग ही प्रचार है और उसका काम है बोल रहा है। मैं एक आम जनता की तरह हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मगर मैं देखा कि आज भाजपा की ज्यादा जीत सी महसूस हो रही है। भाई गोपाल राय तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा विकास 10 सालों में बाबरपुर में हुआ है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो क्या कहेंगे? दिखाओ ना, दिखाओ, हम तो जनता है, आओ मेरे साथ, बल्लभी नगर कोने से शुरू हो जाओ और नूर इलाही तक चलो मेरे साथ, बताओ कहाँ से। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मुझे भी दिखता है कि कहाँ गड्ढे हो रहे हैं, कहाँ जल भराव हो जाता है, कुछ नहीं है ऐसा। गोपाल राय जी कह रहे हैं कि जो ड्रेन नंबर 52 है उसको तो हमने 18 करोड़ से ज्यादा का बजट लगा दिया। देखिए उन्होंने 18 नहीं, मैं तो समझता हो सकता ज्यादा लगा दिया हो, मगर वहाँ कितना पास हो पाया है, वो एक जाली टाइप में लगा दिया उन्होंने। वो भी क्या हुआ है, कुछ कबाड़ी आते हैं, तोड़ के ले आते हैं और उसके ऊपर ही पन्नी फेंकते हैं। अगर कोई नाले में से कोई अगर लाश फेंक दे तो मैं नहीं समझता कि चलते राहगीर को पता लगेगा। कहना चाहते हो गोपाल राय सिर्फ कागजों में विकास कर दिया? देखो मतलब कुछ नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कुछ नहीं है, जिसने काम किया वो जीतेगा। अनिल वसीठ जी कैसे? अनिल वसीठ जी को मैं बचपन से जानता हूँ, ये जब पार्षद भी रहे हैं, इन्होंने घर घर जाके लोगों का हाल चाल पूछते हैं और कभी अगर किसी को जरूरत उस समय मोहर लगवाने की थी या कुछ था तो वो कहते हैं मेरे अलावा अगर आपको मेरे से कोई शिकायत है उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहूंगा। इस बार क्या रहेगा 5 तारीख? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 तारीख को लोगों ने मन बना लिया है, केवल भारी संख्या में
अनिल वशिष्ठ को जिताना है और भाजपा को ही अपने दिल्ली में लाना है। बाबरपुर विधानसभा तो क्या कुछ कहेंगे इस बार बाबरपुर में? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ मेरी आला पहलवा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2 बात कहूंगा। मैं सिर्फ अनिल वशिष्ठ को जितना चाहूंगा और बीजेपी का बटन दबा के इन्हें भी बड़ी बहुमत से लोग तो कह रहे हैं अनिल वशिष्ठ भारी है, कांग्रेस में कोई नहीं, अनिल वशिष्ठ के आगे कोई कुछ नहीं है। तो इस बार क्या रहेगा? इस बार अनिल वशिष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है? नाम मेरा अमर कुमार है। कहाँ पे रहते हैं? मैं ये छत्तीसपुर में रहता हूँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी की लहर है पूरी। भाई क्यों? बीजेपी की लहर इसलिए है कि केजरीवाल की जो ये मुफ्त की योजना है ना, ये आदमी को बिल्कुल अपंग बना देंगी। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात कि आपको वेनेजुला एक देश है, वहाँ के शासक ने पूरी सुविधाएं फ्री की कर दी थी। आज वो देश इस कगार पे पहुंच गया कि भीख मांगने के कगार पे है और दूसरे देशों के दान के ऊपर निर्भर है। वो वेनेजुला जो देश है ना, अगर इस तरीके से फ्री की सुविधा देंगे, दिल्ली को बेच देंगे। तो भाई आप कह रहे हैं कि फ्री की सुविधा अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। जी। मोदी सरकार ने भी तो संकल्प पत्र में अनेकों योजनाएं दे दी। अब ऐसा है ना कि उसके साथ में चलना पड़ेगा, पब्लिक को उसके फेवर में, अपने फेवर में लेने करना पड़ेगा, नहीं तो लोग यही कहेंगे जी कि हमें फ्री की सुविधा वो दे रहा, वो नहीं दे रहा। तो इस बार क्या रहेगा? इस बार कमल का फूल है। अनिल वशिष्ठ जी कैसे प्रत्याशी? बिल्कुल बढ़िया प्रत्याशी है। इस क्षेत्र में कम से कम 60 साल से रह रहे हैं वो, और हम शुरू से देख रहे हैं, और वो जो है बढ़िया प्रत्याशी है और लोकल है। सबसे बड़ी बात यह है, अब तक जितने प्रत्याशी आए ना, तो सारे के सारे ऐसे आए हैं कि जो बाहर के होते थे। अब ये लोकल प्रत्याशी है और पूरा क्षेत्र इनको सपोर्ट कर रहा है। ये सुरेश जी का जीतेगा भाई जीतेगा, अनिल वशिष्ठ जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अनिल वशिष्ठ जीतेगा।